वेलकम टू टारगेरियन सुपरमेसी। हाउस स्टार के ज़ेर असर रियासत शुमाल के नोबल हाउसेस पर बनाई जाने वाली वीडियोस के सिलसिले में आज बात करेंगे हाउस कार स्टार के माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में। गेम ऑफ थ्रोन्स शुरू होने से तकरीबन 700 साल पहले जब हाउस स्टार शुमाल के बादशाह कहलवाते थे, एक लॉर्ड ने बगावत की। विंटरफेल के बादशाह के छोटे बेटे ने इस बगावत को खत्म करने में जुर्रत और बहादुरी के जौहर दिखाए। इस छोटे स्टार का नाम कार्लोन स्टार्क था और उसकी बहादुरी के इनाम के तौर पर बादशाह ने उसे मशरक में जमीनें अता की, जिन पर कार्लोन ने अपनी कैसल तमीर की और इसे कार्लोन्स होल्ड का नाम दिया गया। कार्लोन ने अपने लिए हाउस स्टार्क से अलहदा निशान अपनाया, जो कि काले रंग पर चमकता सूरज था। कार्लोन ने नया नारा सर्दियों में सूरज भी अपनाया और वक्त गुजरने के साथ साथ कार्लोन्स होल्ड का नाम कार होल्ड बन गया और कार्लोन स्टार्क कार स्टार्क्स बन गए। हाउस ग्रे स्टार्क्स की तरह ही हाउस कार स्टार्क भी स्टार्क्स के करीबी रिश्तेदार समझे जाते हैं और दोनों हाउसेस के अफराद की शक्ल सूरत एक जैसी होती है। हाउस स्टार्क के कई बादशाहों और बाद में लॉर्ड्स ने हाउस कार स्टार्क में शादियां करके दोनों हाउसेस के बंधन को मजीद मजबूत किया। अब बात करते हैं हाउस कार स्टार्क के गेम ऑफ थ्रोन्स में किरदार पर। हाउस कार स्टार्क का मौजूदा लॉर्ड रिकर्ड कार स्टार्क है। रिकर्ड ने रॉबर्ट की बगावत में नेड स्टार्क के हुक्म पर जंग में शिरकत की। बाद में नेड स्टार्क के किंग्स लैंडिंग में कैद होने पर जब उसका बेटा रॉब स्टार्क तमाम शुमाली लॉर्ड्स को फौजें जमा करने का हुक्म देता है, तो रिकर्ड कार स्टार्क भी अपने 3 बेटों समेत सिपाही लेकर विंटरफेल पहुंचता है। जब शुमाली लश्कर मार्च शुरू करता है और मोर्ट केलन पर पहुंचता है, तो रॉब स्टार्क रिकर्ड के बड़े बेटे को रूस बोल्टन की सरबराही में टाइवन लैनिस्टर के साथ लड़ने के लिए भेजता है, जबकि रिकर्ड और बाकी 2 बेटे मशहूर बैटल ऑफ स्प्रिंग वुड में हिस्सा लेते हैं। इस लड़ाई में जेमी लैनिस्टर रॉब स्टार्क पर हमला करता है, लेकिन उसका सामना दोनों कार स्टार्क भाइयों के साथ होता है, जो कि जेमी के साथ लड़ाई में मारे जाते हैं। यूं कार स्टार्क्स अपनी जान देकर रॉब स्टार्क की जान बचा लेते हैं। जेमी लैनिस्टर गिरफ्तार हो जाता है और अपने 2 बेटों की मौत का बदला रिकर्ड कार स्टार्क जेमी लैनिस्टर को कत्ल करके पाना चाहता है, लेकिन रॉब उसे ऐसा करने से मना करता है, जो कि जेमी के बदले अपने बाप नेड स्टार्क को बुलाने के बारे में सोच रहा होता है। किंग्स लैंडिंग में नेड स्टार्क का सर कलम कर दिया जाता है और जब खबर बेवरान में पहुंचती है तो कौंसल का इजलास बुलाया जाता है, जिसमें रिकर्ड कार स्टार्क रॉब स्टार्क को शुमाल का बादशाह बनाने का ऐलान करता है और बाकी लॉर्ड्स उसकी तायद करते हैं। उस वक्त रिकर्ड कार स्टार्क ने जो तकरीर की, उससे शुमाली लॉर्ड्स ही नहीं बल्कि रिवरलैंड्स के लॉर्ड्स भी रॉब को अपना बादशाह मानने पर मजबूर हो गए। रिकर्ड कार स्टार्क अपने बादशाह रॉब स्टार्क के साथ मगरबी जमीनों में लैनिस्टर्स की एक बड़ी फौज को शिकस्त देता है और जब वापस रिवरन पहुंचते हैं तो पता चलता है कि कैटलीन टली ने जेमी लैनिस्टर को रिहा कर दिया है, इस उम्मीद में कि वो किंग्स लैंडिंग में जाकर उसकी बेटियों सांसा और आर्या को रिहा करवाएगा। जेमी की रिहाई का सुनकर रिकर्ड अपना आपा खो बैठता है, क्योंकि उसे जेमी से अपने बेटों की मौत का बदला लेना होता है। रिकर्ड जेमी के बदले 2 लैनिस्टर नौजवानों को कत्ल कर देता है। इस पूरे अमल में वो हाउस टली के गार्ड्स को भी जख्मी करता है। रिकर्ड के इस अमल से रॉब स्टार्क गुस्से में आकर उसे गद्दार कहता है और सजा के तौर पर रिकर्ड का सर कलम कर देता है। रिकर्ड कार स्टार्क का सर कलम होने का मंजर भी बहुत जज्बाती है। वो वफादार लॉर्ड जिसने सबसे पहले रॉब को बादशाह का खिताब दिया, उसके आखिरी अल्फाज ये होते हैं कि तुम मेरे बादशाह नहीं हो। रिकर्ड का सर कलम करना रॉब स्टार्क के 5 बादशाहों की जंग में दूसरी बड़ी गलती होती है, जिसका खमियाजा उसे कार स्टार्क फौजी खोकर और बाद में अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। हालांकि रॉब के पास एक ऑप्शन ये भी थी कि रिकर्ड को कैदी बना लिया जाए, जिससे कार स्टार्क फौजियों की हिमायत जारी रहेगी, लेकिन रॉब स्टार्क एक गैरतमंद बाप का गैरतमंद बेटा उस वक्त अपने वफादार लॉर्ड को नहीं बल्कि गद्दार को देख रहा होता है। उधर रिकर्ड का बड़ा बेटा और जानशीन हारियोन कार स्टार्क रूस बोल्टन के साथ हैरनहॉल में मौजूद होता है, जिसे रूस डस्कनडेल में लड़ने के लिए भेजता है। हारियोन डस्कनडेल में कैद कर लिया जाता है और कार स्टार्क सिपाही वापस रूस के साथ आ मिलते हैं। रिकर्ड की मौत के बाद रिवरान में मौजूद कार स्टार्क सिपाही बागी हो जाते हैं और वो भी रूस बोल्टन के साथ जा मिलते हैं। कार स्टार्क सिपाहियों को खोने के बाद रॉब स्टार्क को अपनी फौज में मजीद सिपाही चाहिए होते हैं और इसके लिए वो हाउस फ्रे के लॉर्ड वाल्टर फ्रे के पास जाने का फैसला करता है, ताकि एडम्योर टली की शादी हाउस फ्रे में करवाकर उनकी हिमायत हासिल की जा सके। हाउस फ्रे की कैसल ट्विंस में मशहूर वाकया रेड वेडिंग पेश आता है, जिसमें बोल्टन और कार स्टार्क सिपाही फ्रेज के साथ मिलकर बाकी शुमाली सिपाहियों को उनके बादशाह रॉब स्टार्क समेत कत्ल कर देते हैं।
रिकर्ड कारस्टार की मौत के बाद आर्योन कारहोल्ड का नया लॉर्ड होता है, लेकिन वो लैनिस्टर्स की कैद में है। इसलिए कारहोल्ड की हिफाजत की जिम्मेदारी रिकर्ड कारस्टार के चचा आर्नोल्फ कारस्टार के पास होती है। आर्नोल्फ रिकर्ड के रास्ते से हटने के बाद अपने बेटे की शादी रिकर्ड की बेटी एलिस कारस्टार्क से करवाकर कारहोल्ड को अपने कब्जे में लेने का प्लान बनाता है। उसके साथ ही आर्नोल्फ बादशाह स्टैनिस बराथियन की अतायत कबूल करता है और अपने सिपाही लड़ने के लिए भेजता है, लेकिन असल में वो बोल्टन से साजबाज कर रहा होता है। स्टैनिस की हिमायत का मकसद ये था कि उससे लैनिस्टर्स क्रैश में आकर आर्योन को कत्ल कर देंगे और यूं एक बड़ा कांटा रास्ते से हट जाएगा, और जब बोल्टन स्टैनिस पर हमला करेंगे तो कारस्टार्क सिपाही बोल्टन का साथ देंगे। रिकर्ड की बेटी एलिस को आर्नोल्फ के इस मंसूबे का इल्म होता है और वो कारहोल्ड से भागकर नाइट्स वॉच की कैसल ब्लैक में पनाह लेती है। कैसल ब्लैक में वो जॉन स्नो को आर्नोल्फ के मंसूबे के बारे में बताती है और बादशाह स्टैनिस बराथियन को खबर पहुंचाने को कहती है। जॉन स्नो एलिस की शादी दीवार पर जंगलियों के एक कबीले थेंस के सरबराह पिग्रोन से करवा देता है और आर्नोल्फ का जो बेटा एलिस को वापस लेने कैसल ब्लैक में आता है उसे कैद कर लिया जाता है। जॉन स्नो फौरन पैगाम स्टैनिस बराथियन को पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैगाम स्टैनिस बराथियन को पहुंचता है या नहीं, इसकी कहानी बताने के लिए अभी इंतजार करना होगा आने वाली किताबों का। लेकिन तब तक माल के बाकी हाउसेस की तारीख को आने वाली वीडियोस में जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया।